अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? द क्रो मूवी का ट्रेलर आ चुका है। असल में इस मूवी के मेन हीरो हैं हमारे पास हैं बिल स्कार्सगार्ड, लेकिन ये कहानी असल में एक रिबूट होने वाली है। ये मूवी जो ब्रूस ली के बेटे ब्रेंडन ली इस मूवी के अंदर मेन हीरो थे, लेकिन ऑन सेट ही उनकी डेथ हो गई थी। तो कहानी वो कैसे आगे कंटिन्यू की गई उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मूवी उसका रिबूट होने वाली है। 2024 में ही मूवी रिलीज़ होगी, लेकिन इस ट्रेलर ने हमें कैसा दिखाया, क्या कुछ इसके बारे में कहानी चल रही है, उसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो एक चीज़ ये कि द क्रो मूवी 2024 की एक डार्क ग्रिटी रिबूट है हमारे पास कल्ट क्लासिक मूवी की। ये कहानी असल में सेट हुई हुई है एक अर्बन लैंडस्केप के ऊपर, जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कहानी किसकी फॉलो की जा रही है, एरिक ड्रेवन नाम के बंदे की, जो कि एक म्यूजिशियन है, लेकिन वो मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। मतलब कि उसमें काइंड ऑफ उसकी जान उसके एक क्रो के अंदर आ जाती है, जिस वजह से वो जो ब्रूटल हमें जो मर्डर्स उस ट्रेलर के अंदर देखने मिल रहा है, वो उसकी वजह ये है कि उसकी फियांसे को मार दिया जाता है। तो किस तरीके से वो लव अफेक्शन वगैरह को नज़र में रखते हुए किस तरीके से लोगों से बदले लेता है, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यकीन करो, वो जो ब्रेंडन ली वाली मूवी थी ना, ब्रूस ली के बेटे वाली, और ओजी द क्रो मूवी थी, वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है कि यार ये वाली उसके आसपास भी नहीं भटकती, एग्जैक्ट छाप ली गई है या बिल्कुल भी वो रिजेम्बलेंस महसूस नहीं हो रही, तो उसको देखना पड़ेगा। जहाँ हमारे पास बिल स्कार्सगार्ड का जो कैरेक्टर है वो असल में क्या है, उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो गाइड कर रहा था। उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं और वो किस तरीके से क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर बन जाता है। वो करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, एक सिटी के अंदर करप्ट लोगों को मारना चाह रहा है, और इस सब की शुरुआत तभी हुई जब उसकी फियांसे को मार दिया गया। तो किस तरीके से वो एक रैम्पेज वाला कैरेक्टर बन जाएगा, लोगों को मारना शुरू कर देगा, वो सब कुछ अगर मूवी में हमें देखने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ट्रेलर में वो सब कुछ दिखा दिया गया, लेकिन अगर मूवी में वो कहीं ना कहीं वाइब महसूस कर गई, मैच कर गई, तो मज़ा आएगा। मॉडर्न ऑडियंस कहीं ना कहीं कैप्टिवेट कर जाएगी, कहीं ना कहीं हुक्ड अप हो जाएगी इसको देखते हुए, क्योंकि किसी ने भी 90s की वो वाली मूवीज़ नहीं देखी जो ब्रेंडन ली वाली थी। तो हो सकता है इसके लिए एक अलग फैन बेस क्रिएट हो जाए, लेकिन अभी तो इसको क्रिटिसिज्म का सही वाला शिकार किया जा रहा है। सकते हो ब्रेंडन ली ने जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले किया उसकी बड़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कहीं भी तुम ये कह सकते हो ब्रेंडन ली का कैरेक्टर एरिक ड्रेवन वाला अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कोई और एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे टोनी स्टार्क का कैरेक्टर आरडीजे के अलावा कोई और प्ले करे, तुम नहीं मानोगे। हेनरी कैविल है, सुपरमैन के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले करे, तुम नहीं मानोगे। वो तो मामला अब चेंज हो गया कि हमारे पास एक अलग डेविड कॉन्सफोर्थ आ चुके हैं, लेकिन जैसे ह्यूग जैकमैन को तुम वुल्वरीन कंसीडर कर लो, उसके अलावा तुम कोई और वुल्वरीन पसंद भी नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ब्रेंडन ली के अलावा कोई और कैरेक्टर हम ओके नहीं करने वाले। हो सकता है ये एक वजह जिस वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जहाँ एक चीज़ ये कि हमारे पास जो ब्रेंडन ली था उसकी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके थे कि ऑन सेट उनकी डेथ हो गई, तो ओरिजिनली मूवी कंटिन्यू की गई आगे, कहानी लेकर चलती गई, लेकिन अब जो आ रहा है वो एक रिबूट आ रहा है। तो रिबूट किस तरीके से उसके साथ जस्टिस करता है कि नहीं, जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास जो मूवी के डायरेक्टर उन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि हाँ भाई, मैं जो बिल स्कार्सगार्ड को मूवी में रख रहा हूँ, तो उनकी जो ग्रंजी लुक है वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद तो आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन का भी शिकार है कि हाँ भाई यार, मैंने प्रोजेक्ट ले तो लिया, तो क्या मैं इसका मुझे बैकफायर तो नहीं हो जाएगा, मैं रह तो नहीं जाऊँगा कि यार मैंने क्या मूवी बनाई जिस वजह से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ तो अभी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। उसकी फर्स्ट लुक, उसका ट्रेलर कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो ओजी के आसपास भी नहीं भटक रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बस जो बिल स्कार्सगार्ड का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो ब्रेंडन ली का वो जो टेन्योर, वो जो कैरेक्टर उसका रोल था, कहीं ना कहीं उससे रिजेम्बलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। लेकिन अगर तुमने क्रिटिसाइज़ करना है तो मैं कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तो वो कंसिडरेबल है कि हाँ भाई, यंगर ऑडियंस को शायद ये मूवी कहीं ना कहीं पसंद आ जाए, एक अलग फैन बेस इसका क्रिएट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रो हमारे पास ओरिजिनल वाला था उसका एक अलग फैन बेस है। तो पुराने टाइम के जो लोग हैं, वो जो 90s वाली जिन्होंने मूवी देखी, वो तो कहीं ना कहीं अपनी वाली मूवी को पसंद करेंगे, लेकिन अब जो एक न्यू एरा हमारे पास चलता हुआ है, तो तुम ये कह सकते हो ब्रेंडन ली के अलावा एक आइकॉनिक वर्जन अगर हमें बिल स्कार्सगार्ड का देखने को मिल गया, तो वो काइंड ऑफ कैरेक्टर हमारे लिए एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये कैरेक्टर पसंद आ जाए। ओरिजिनली तुम्हें पता है मूवी का जो डायरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको डिसअपॉइंटमेंट है कि यार मैंने द क्रो मूवी का रिबूट कर दिया है, और वो जो रिसेंट ट्रेलर मैंने डाला है, जो फर्स्ट लुक इमेजेस डाली है, उसका रिस्पांस उसकी फेवर में नहीं है, जिस वजह से उसको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। जहाँ एक आखिरी बात अगर कर ली जाए, तुम ये देखो, रॉबर्ट पैटिसन को 2019 में जब बैटमैन के लिए कास्ट किया गया था, सब हंस रहे थे, लेकिन 2022 में जब मूवी आई है सब उसके फ़ैन बन गए हैं। तो माइट भी पॉसिबल बिल स्कार्सगार्ड अगर इसको किसी तरीके से अपना कर गए और एक अलग फ़ैन बेस क्रिएट कर गए इस मूवी की वजह से, तो हो सकता है उनका बेंचमार्क यहाँ से यहाँ आ जाए। मैं कहता हूँ एक चांस देते हैं। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखिए, चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलने मैं यहाँ मिल लूँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़। यार ये आवाज़ें बंद करनी पड़ेंगी।